अस्सलाम वालेकुम। ये ग्रुप में मेरा नाम क्यों इतना लिया जा रहा भाई? जो चैलेंज हुआ था वो सऊदी में कंप्लेनेंट आकर कंप्लेन करने की बात की गई थी। तो यहाँ पर अगर कोई क्लेम करता है कि उसका पैसा अब चाहिए तो जब जाके मसला अलग है, लेकिन तुम लोग खाली सोशल मीडिया में ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप इधर ही है तुम लोग। अरे मैदान में आओ, ग्राउंड लेवल पे काम करो। सऊदी में ग्राउंड लेवल पे काम करो और मुझे जो है ना सिर्फ भेजो कि कौन बंदे हैं जो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हीरा HVA, हीरा विक्टिम एसोसिएशन के लिए तुम लोग को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि यहाँ पर ओवैसी की ताकत नहीं चलती, ओवैसी के जोर पे नहीं चलती यहाँ की हुकूमत। इससे पहले भी जो MIM के जो यहाँ पर है ना बाज़्म इत्तेहाद, यहाँ पे उसके मेंबर्स है MIM के, तो वो लोग यहाँ पे कोशिश किए और एक लड़ाई हुई थी फहद मखसूसी के साथ। ये किस्सा बहुत मशहूर हुआ था यहाँ पे। तो वो लोग MIM के लोग अटैक करने गए क्योंकि उसने MIM के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली थी। तो हुआ ये कि पुलिस आकर जो भी लड़ाई करे उनको अरेस्ट करके लेके चले गए। तो यहाँ पर जब तुम्हारी कंट्री नहीं है, यहाँ पर किसी की कफालत में है, हर कोई जो है ना एक सेफ गेम खेलते हैं यहाँ पे। अब होने वाला कुछ भी नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ किसमें दम है, आओ सामने सऊदी में आके बताओ। अभी तक कोई नहीं है। तुम लोग खाली सोशल मीडिया ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब यूज करते रहो। यहाँ की हुकूमत कुछ अंधी, बहरी, गूंगी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ समझ में आता। कितना भी आप बुरा चाहते हैं किसी के खिलाफ, तब भी आप जो है ना यहाँ पर साजिश में कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ की हुकूमत अदलिया जो है, इंसाफ की जो अदालत है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, वहाँ पर तमाम चीजें पूछी जाती, एविडेंस प्रेजेंट करना पड़ता कुछ भी बोलने से पहले। चलता तुम लोगों का जोर यहाँ पे ओबीसी का कुछ नहीं कर सकते तुम। एक नूरानी चेहरा सफेद लिबास में मेरे पास आकर मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने पूछा आप कौन है, तो कहने लगे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। अकबर नहीं थी, कंफ्यूजन था ना लोगों में। कंपनी पॉन्जी है तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि पॉन्जी नहीं है, क्योंकि तमाम इन्वेस्टर्स को अगर पैसे मिल जाएंगे तो इसका मतलब जितने पैसे लगाए गए थे उतने पैसे वापस मिल गए। तो पॉन्जी कैसा हुआ? ये तो पॉन्जी के खिलाफ हुआ ना काम। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। और इस चीज से तुम लोग डरते क्योंकि तुम लोग झूठ की बुनियाद पे जो है ना अपना एसोसिएशन बनाए, झूठ की बुनियाद पे तुम लोग काम करे, ओवैसी के प्रेशर से और ओवैसी की लालच, प्रॉपर्टीज मिलते। मैं तो सुना यहाँ पर MIM के लोग भी हुए, शहबाज के बारे में पूछे तो बोल रहे थे तकरीबन 25 से 30 करोड़ शहबाज का टारगेट है हीरा ग्रुप से लूटने का, प्रॉपर्टीज की शक्ल में या जो भी है। तो ये शहबाज फ्री में काम नहीं करते कहीं भी, यूनुस सैयद भी फ्री में काम नहीं करते, उतने शरीफ लोग है भी नहीं, सोशल वर्कर्स है भी नहीं। तो तुम लोग की स्टोरी सब मालूम है भाई। तो तुम लोग का ये जो है ना फड़फड़ाना है, क्या बौखलाहट बोलते ना, तो आखिल साहब बहुत अच्छी बात बोले। तुम लोग की ये बौखलाहट है कि आखिरी मरहले में तुम लोग जो है ना जैसा मछली तालाब से निकल के ऐसा तड़पती तो हो, वैसी हालत हो गई तुम लोग की। पहले तौबा करो बोल तो नहीं सुने, अब बात बहुत आगे चले गए, अभी भी वक्त है तौबा करो बोल तो नहीं सुन रहे। अल्लाह हिफाजत करे और जिसका जो सही अंजाम है उस अंजाम तक पहुंचाए, आमीन। अगर इतना यकीन है मिस्टर यूनुस सैयद को कि फ्रॉड है तो साबित कर दो ना भाई। 420 का ही फ्रॉड का ही कंप्लेंट हुआ कोर्ट में, 420 का ही कंप्लेंट हुआ ना, 409, 420 और दूसरे सेक्शंस लगाए गए, तो फ्रॉड का कंप्लेंट हुआ। साबित करो फ्रॉड है। क्यों, क्या डर रहे हैं क्यों भाई? किसने रोका आपको? आप लोग कोर्ट में तो साबित नहीं करते, कोर्ट में तारीख पे तारीख लेने आता आपको, कैसा मामला डिले करना, बस यही सोचते हैं आप लोग कोर्ट के मामले में। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह में आके फतवे देते, ये पॉन्जी है, ये फला है। ओहो भाई, आप मुफ्ती हो गए, फतवे दे रहे हैं। अब क्या हलाल है क्या हराम है हमको किसी को नहीं मालूम, हम लोग कुछ भी नहीं पढ़े। जो भी पढ़े CBSE की पढ़ाई है, यूनुस सैयद ही पढ़े, बाकी लोग पूरे जो है ना कुछ भी नॉलेज नहीं है, यूनुस सैयद को सिर्फ नॉलेज है। वाह भाई वाह। जो ये बात बोल रहे हैं यूनुस सैयद, आपकी बात ये है कि दीन के नाम पे फ्रॉड हुआ, तो वही तो पहले जो है ना शहबाज को पकड़ो, क्योंकि शहबाज ने दीन का ही सहारा लेके अपना काम किया। शहबाज बोलते कि ये जिहाद है, देखो दीन का नाम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिहाद जो है ना बहुत ही मुकद्दस किस्म का एक लफ्ज़ है, उसका एहतराम रहता।
शहबाज जैसे लोगों के पास जिहाद का लफ्ज जो है ना सूटेबल बिल्कुल नहीं है। सीधा सीधा बोलो ना भाई, प्रॉपर्टी लेने का इस वास्ते कर रहे हैं, लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं बोल के। पैसा दे दो बात खत्म हो जाती बोल रहे हैं ना शहबाज आप, ठीक है। मौका दे दो पैसा मिल जाता, बात खत्म हो जाती। पहले मौका दियो पैसा देने का, मौका ही नहीं दे रहे तो कैसा होता बोलो। ओवैसी साहब को भी समझाओ ये बात कि जरा मौका चाहिए एक, उसके बाद पैसा सबका मिल जाता। फिर जो आपसी दुश्मनी है देख लो, पर्सनल लेवल पे आपको जो दुश्मनी है ना, हर चीज पे कमेंट करते कहीं को इधर उधर जिहाद ये वो पर्सनल लेवल तक बात जो चले जा रही ना, तो वो पर्सनल लेवल की लड़ाई आपकी उनकी उनके बीच में है। इन्वेस्टर्स को मत घसीटो उसमें, इन्वेस्टर्स कुछ भी नहीं करे आपको, ठीक है। इन्वेस्टर्स का क्या कसूर है जो उनको सजा मिल रही बोलो आप लड़ लो भाई, जिहाद करना है कर लो। पर्सनल लेवल पे लड़ाई है, पर्सनल लेवल पे रखो, पब्लिक को क्यों घसीट रहे हैं उसमें, क्या है भाई। अच्छा शहबाज खान, एक बात बताओ, जब तुम मुंबई गए थे ना, वहां पर हाजी रफत हुसैन से क्यों जो है ना मुलाकात हुई, उनके घर में क्यों रह रहे थे बोलो, क्यों उन्होंने एमआईएम क्या है बोल के, दूसरे नहीं मिले आपको? अब ये क्या माजरा है भाई, उन्हें तो एमआईएम का नहीं था ना, वो तो बीजेपी का है। तुम लोगों का गल्फ में अगर कहीं रिप्रेजेंट हुआ केस तो सिर्फ और सिर्फ गल्फ न्यूज में हुआ, वो भी जो है ना मजहर फारूकी बिक गए, तुम लोगों के हाथों सुपारी लेके काम करे या फिर जो है ना खुद बहक गए या फिर गुमराह होके करे वो नहीं मालूम। सिर्फ एक मजहर फारूकी को हटा दो, हटा के बताओ तुम्हारा कहीं भी नामो निशान है क्या बोलो विक्टिम एसोसिएशन का, कहाँ है बोलो। मजहर फारूकी को छोड़ के कहीं भी बता दो तुम लोग कितने एडिटर्स को लेटर्स लिख रहे हैं, कोई भी तुम्हारी बात को अटेंशन दिए क्या बोलो। मैं ठीक है, तुम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर जर्नलिस्ट से बात नहीं होती, केस नहीं जाता जर्नलिस्ट के पास, उन दोनों मुखालिफिन की बात जाती तो इधर की भी बात जाती, समझे, क्लैरिफिकेशन भी होता उसका। देखो इमरान भाई, ये आर्टिकल पढ़ो, इसके ही सिमिलर एक इन्वेस्टर ने एफिडेविट अभी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना शुरू कर दिया है। उसका अभी कोर्ट खुलने से 2 हफ्ता पहले का टाइम है, वो सबमिट कर रहा है, ठीक है। कोर्ट का तारीख से 2 हफ्ता पहले का टाइम है, तो वो सबमिट कर रहा था। पढ़ो इसको, बहुत मजेदार है, जिस तरीके से उसने लिखा है ना, बहुत बहुत सही लिखा है, देख लो भाई। ये जो तुम्हारा ही जो भेजा हुआ आर्टिकल है, उसके नीचे ये किसी ने क्या लिखा हुआ जरा पढ़ लो भाई। यूनुस सही है, तुम एक जोकर बन गए मालूम है, तुम कॉमेडियन है, क्यों बोलो मैं। तुम्हारा बोलने का मतलब ये है कि तुम सीबीएसई से तुम्हारी पढ़ाई हुई दिल्ली के सिलेबस से, उसके बाद तुम इतने धारकारी हो गए, इतने जो है ना तुम आगे निकल गए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एलएलबी की पढ़ाई बेकार, बैरिस्टर की पढ़ाई बेकार, एडवोकेट्स की पढ़ाई बेकार, सिर्फ तुम ही है जो एडवोकेट्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सिर्फ तुम ही है जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तौबा, मतलब बाकी कोई क्वालिफाइड है ही नहीं, सिर्फ एक यूनुस सैयद क्वालिफाइड है। कोई आप सीबीएसई से पढ़े तो क्या दूसरे लोग नहीं पढ़े सीबीएसई से, क्या है भाई। सुप्रीम कोर्ट को लेटर जा रहा, सुप्रीम कोर्ट के पेपर्स तैयार हो रहे हैं, जजेस के पेपर मतलब एडवोकेट्स को मदद कौन कर रहे हैं, यूनुस सैयद। वाह भाई वाह। आपा तो सबको देने वाली है, सबको देने की बात की, लेकिन जो कंप्लेनेंट्स है उनका पैसा कोर्ट में जमा होगा और वो कब मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम बोलते हो 1.5 साल, अभी तुमने कहा 1.5 years, राइट यूनुस सैयद। वी विल कीप दिस ऑडियो फॉर द रिकॉर्ड्स, और तुम्हारे बारे में 1.5 years के बाद यही ऑडियो प्ले करके बताएंगे कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। गारंटी से जो है ना आराम से 5 साल निकल जाएंगे, कुछ होगा नहीं, खाली तारीख पे तारीख देखते रहो, अपनी चप्पल घसते रहो कोर्ट में।